तो इस परपेंडिकुलर लाइन ने, अभी मैं अलजेब्रा के क्वाड्रेंट की बात करूंगा, इस परपेंडिकुलर लाइन ने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे ही मैंने इस पे परपेंडिकुलर लाइन खींची, इस परपेंडिकुलर लाइन ने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। इन चारों पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट Q1, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट Q2, इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट Q3, इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट Q4। ठीक, चलिए अब मान लीजिए कि आपके पास, सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ये रेडियस वेक्टर है, ये एक टर्मिनल लाइन है OP। अब मैं इसको पूरा नहीं घुमा रहा हूं, सर्किल पे घूमेगा ये, जैसे यहां घूम रहा था, और इसने एंगल थीटा मेक किया, ठीक है। और यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। ये मान लो आपके पास PQ ले लेता हूं, और ये थीटा है, ये मैं मान लेता हूं कि y लेंथ है, ये मान लेता हूं x लेंथ है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो होगा x, y। ठीक, तो अभी मैंने यहाँ पे cos थीटा कैसे डिफाइन किया, sin थीटा कैसे डिफाइन किया, मैंने sin थीटा डिफाइन किया कि sin थीटा इसका y कोऑर्डिनेट है और cos थीटा इसका x कोऑर्डिनेट है, और ये डेफिनेशन पूरी फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करता है। और अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखें तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPQ भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी sin थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू PQ अपॉन OP। OP की लेंथ है 1, तो ये हो जाएगा अगेन y। ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो क्लियर दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू सेम। तो आगे से अब हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बोले, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमारे एंगल पे लिमिटेशन है, एक्यूट एंगल, लेकिन फंक्शन में हमारे पास एंगल में कोई लिमिटेशन नहीं है, एंगल हम कितना ही बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ गई मेरी। तो अब आगे से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जगह हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को ऑलरेडी कवर करते हुए चल रहा है, पहली बात। अब दूसरी बात समझिए, अब अगर एंगल यहां पे, अब मान लो एंगल सेकंड पॉइंट P सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तब क्या होगा। अगर पॉइंट P सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो यहां चला गया, वो वहां मैंने थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, तो यहाँ x आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, y आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तब क्या होगा, तब उस केस में x भी नेगेटिव हो जाएगा, y भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ आ गया तब क्या होगा, उस केस में x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है, ओके। जब ये OP लाइन OX को कोइंसाइड करेगी तो जीरो एंगल बनेगा। जब OP लाइन OY को कोइंसाइड करेगी तो ये π/2 90 डिग्री एंगल बनेगा। और ये जब OX डैश को कोइंसाइड करेगी तो 180 डिग्री, इसको हम पाई कहते हैं। फिर वापस इसको कोइंसाइड करेगी Y डैश को, तो ये इसको हम 3π/2 कहते हैं, 3π/2 एंगल बनेगा, है ना। फिर OP लाइन वापस घूम के जब वापस OX को कोइंसाइड करेगी, एक बार घूम के वापस आ गई OX पे, तो यहाँ पे एंगल 2π बन जाएगा। फिर यहां से वापस यहाँ जाएगी तो यहाँ पे एंगल 3π बन जाएगा। उसी प्रकार से वापस घूम के फिर यहाँ आएगी तो यहाँ पे एंगल 4π बन जाएगा, 6π बन जाएगा। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। मैं वर्टिकल लाइन को तो कंसिडर ही नहीं कर रहा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपके पास, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन कैसा होगा। तो देखिए ये जो OP है इसकी लेंथ तो 1 है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। अब क्योंकि पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव हैं, और देखिए कोऑर्डिनेट वाइज XY पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल वाइज 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। ये थोड़ा अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स हो रही है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट वाइज देखा जाए तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, एंगल वाइज 90 डिग्री से 180 सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 से 270 थर्ड है, कोऑर्डिनेट वाइज दोनों नेगेटिव। 270 से वापस 364 क्वाड्रेंट है, कोऑर्डिनेट वाइज x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो चलिए अब देखते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को साइन क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा वो हम देखना चाहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा। ध्यान से देखना, समझना। आप यहाँ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है। तो अपने पास जो पंडित बद्री प्रसाद बाय हरर बोले थे
तो देखो पीवी पीवी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, तो सभी के सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। यहां पे अब देखिए क्या हुआ, यहां पे ये x नेगेटिव है, ठीक, और ये y पॉजिटिव है, मतलब बेस आपका नेगेटिव है और परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव है। हाइपोटेन्यूज तो 1 है, रेडियस 1, ये लेंथ 1 तो हमेशा पॉजिटिव है। तो जहां जहां बेस नेगेटिव है वो आपकी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएंगी, बाकी सब पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल का मतलब क्या है, ये लिख दूं। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल का मतलब है 90 डिग्री से किसके बीच में, 180 के बीच में। इसका एंगल का मतलब है 0 से 90, इसका मतलब है 180 से 270, इसका मतलब है 270 से 360। अब 90 से 180 के बीच में क्या हुआ, 90 से 180 मतलब यहाँ, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट पी होगा उसका x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, मतलब बेस नेगेटिव होगा। और जैसे ही बेस नेगेटिव हुआ, जैसे ही बेस नेगेटिव हुआ, तो जहां जहां बेस नेगेटिव है वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये बेस नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इसमें तो बेस है ही नहीं p अपॉन h में, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक थीटा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी चारों नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, जब 180 से 270 के बीच में जाऊंगा तो देखो एक्स भी, बेस भी नेगेटिव, और यहाँ परपेंडिकुलर देखो बेस भी नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए। जैसे ही दोनों नेगेटिव हुए तो जहां बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा वो तो 10 में आ रहा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सब जगह जहां केवल बेस आ रहा है या केवल परपेंडिकुलर आ रहा है, दूसरा हाइपोटेन्यूज आ रहा है, वो सब नेगेटिव हो गए। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पी भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है ना, ठीक, ये आपके पास नेगेटिव हो गए। तो ये आपके पास यहाँ पे नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, तो tan थीटा पॉजिटिव हो गया, और tan का रेसिप्रोकल कौन, cot थीटा पॉजिटिव हुआ। और 270 से 360 के बीच में जाओ, यहाँ पे देखो x नेगेटिव है, x नेगेटिव है मतलब कौन नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, ठीक, तो जहां सॉरी x नेगेटिव है तो ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन नेगेटिव हो गया, बेस, ये क्या लिख दिया यार, x पॉजिटिव y नेगेटिव ना, उल्टा लिख दिया, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव है तो परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो जहां जहां परपेंडिकुलर नेगेटिव है वहां वहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो b अपॉन h पॉजिटिव आएगा मतलब cos पॉजिटिव होगा, और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव। समझ गए ये बात। इसी चीज को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल 4 आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। इस चीज को याद करने का एक सिंपल तरीका होता है, कोई बताएगा, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज या ऑल सिल्वर टी कप या कुछ और भी आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल ये याद करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। मैं बात करूंगा ऑपरेटर्स की, मैं ऐसे वर्ड यूज करता हूं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या भाई, अगर मान लीजिए आपका ऑपरेटर 180 डिग्री है, ये बताता हूं इसका मतलब क्या, या 360 डिग्री है, किसी को आप बुक में कहोगे π/2 का इवन मल्टीपल, तो मैं कहूंगा देयर इज नो चेंज इन फंक्शन, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन फंक्शन, फंक्शन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये क्या है भाई, बताएंगे अभी थोड़ी देर बताते हैं, नोट तो कर लो। अगर ऑपरेटर 90 डिग्री या 270 डिग्री है तो फंक्शन चेंज, ठीक है, जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। अच्छा, चेंज हो जाने का मतलब क्या होगा, चेंज हो जाने का मतलब ये होगा कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा है उल्टा कर दो वो चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, जो कॉसेक थीटा है वो चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, और सेक थीटा कॉसेक थीटा में।
टेन थीटा चेंज होगा कॉट में और कॉट टेन। चेंज होने का मतलब ये है कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, कॉस एक्स सेक में चेंज होगा, सेक कॉस एक्स में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज। ठीक है ना। चलिए अब मैं आता हूं आपकी 10th क्लास की बात पे। आपने 10th क्लास में रिजल्ट पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा जल्दी से बच्चे बता दो। कॉस थीटा। कॉस थीटा। चलिए लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे रटना नहीं। बोले क्यों? सुनो, पहली बात, ये जो अंदर का एंगल थीटा है ना, इसको हमेशा एक्यूट लेना है। ठीक, थ्योरेटिकली एक्यूट लेना है और प्रैक्टिकली भी एक्यूट ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको हमेशा एक्यूट लो। अब अगर ये एंगल एक्यूट है तो 90 से कम है, तो 90 माइनस थीटा ऑब्वियसली आपका 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, मतलब टोटल एंगल भी एक्यूट हो गया। कोई प्रॉब्लम? तो ये जो अंदर का एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। अंदर का एंगल किस क्वाड्रेंट में आया पहले चेक करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। ठीक है, क्लियर? अंदर का एंगल किस में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। अब चलिए, बहुत आपने कहानी सुन ली, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन चीजों को समझ लें। चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव है, ये लिखा हुआ सभी पॉजिटिव है, तो ये साइन भी पॉजिटिव है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मुझे नहीं मालूम ये आंसर है, आई डोंट नो। इसका पॉजिटिव जो इसका जो आउटपुट आएगा पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि ये एंगल एक्यूट है 0 से 90 के बीच में, और 0 से 90 के बीच में एंगल में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव है, लिखा तो हुआ मैंने, ये ऑल सभी पॉजिटिव है, इसलिए साइन भी पॉजिटिव आएगा। चलिए, अच्छा ये ऑपरेटर ये 90 है, ये है ऑपरेटर, दिस इज 90। अब ऑपरेटर 90 तो मैंने क्या बोला था? ऑपरेटर 90 है तो मैंने क्या बोला था बोलो? मैंने कहा था फंक्शन चेंज होगा। क्या बोला था मैंने बच्चे? फंक्शन चेंज होगा। तो किस में चेंज होगा भाई? साइन किस में चेंज होगा बोलो? कॉस में चेंज होगा। ठीक, कॉस में चेंज होगा। और एंगल क्या था? थीटा, तो एंगल थीटा आ जाएगा। समझ गए? कोई बोले सब 1090 माइनस थीटा क्या होगा? चलिए फिर पूछिए अपने आप से क्वेश्चन, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है बच्चे? क्या जवाब आया? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा? सब पॉजिटिव होगा। क्यों? सभी पॉजिटिव होते हैं तो 10 भी पॉजिटिव होगा। चलिए वही प्लस ले लिया। 90 ऑपरेटर में 10 किस में चेंज होगा? बोले सर कॉट में होगा। हो गया कॉसेक थीटा। वेरी गुड। अच्छा, इसी थ्योरी से अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। ध्रुव नहीं बोलेगा, तुमसे बोला ना नहीं बोलना है। थ्योरी लगाओ, थ्योरी लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ। सोचो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट की सेकेंड? अरे बच्चे देखो ना, ये रहा 90, ये 90 की लाइन है, इसमें एंगल आपने जोड़ा, जैसे ही एंगल जोड़ा तो कहां पहुंच गए आप? सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ठीक, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ये एंगल। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? ये रहा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑल सिल्वर, साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब 90 डिग्री ऑपरेटर है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। आ गया बच्चे आंसर, कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं बोलता हूं बताओ कि भाई कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? तो जब एंगल प्लस करूंगा तो मैं कहां बढ़ूंगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा, और माइनस करूंगा तो कहां जाऊंगा? क्लॉकवाइज मूव करूंगा, हमेशा ध्यान रखना। तो एंगल जैसे ही प्लस किया तो मैं एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 से प्लस एंगल मतलब इधर पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास ध्यान से देखो कॉसेक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑल सिल्वर, सिल्वर मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव है। अब 90 पे कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में, तो सेक थीटा। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, फटाफट अभी बनाने लगो। इन रिजल्ट को थोड़ा सा भी मैं याद कराता हूँ। ठीक है, जल्दी से इन रिजल्ट को देख लो बेटा पहले। ऑल सिल्वर टी कप, इसे याद करो, और ये रिजल्ट याद करो। सिंपल सी बात है, ऑल सिल्वर टी कप। ऑल, एस मतलब साइन एंड कॉसेक, साइन रेसिप्रोकल ले लेंगे, 10 उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, कॉस उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 90 270 पे साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, 10 कॉट में, कॉट 10 में। ठीक, चलिए अब मैंने आपसे पूछा, बताइए मुझे, आप बता दीजिए, एक रेट बता दीजिए कि भाई कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा?
सब लोग इसका आंसर भेजिए जल्दी से। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉट क्या नेगेटिव। साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव, तो यहां कॉट लिखा है इसलिए नेगेटिव। क्लियर। अब देखिए 90 ऑपरेटर है, तो 90 ऑपरेटर में कॉट किस में चेंज होगा, 10 में, तो -10 थीटा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पल, सेक 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, सेक तो नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन लेंगे। और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ऑपरेटर 90 डिग्री है, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। ठीक है ना, वेरी गुड। अब चलिए, अब मैं फटाफट और 2-4 चीजें बताता हूं, फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, सिंपल, बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चे आप लोग। चलिए अब मैं अब अगला ले रहा हूं, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। मैं आपको यहीं पे इसका वो ग्राफ यहाँ हल्का सा बता देता हूँ, जिससे कि आपको बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा, ये 180 की लाइन है ना, तो 180 माइनस थीटा, तो जैसे मैंने कहा था माइनस करूंगा तो मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, तो 180 माइनस मतलब मैं ऊपर पहुंच गया, मतलब वापस कहां पहुंच गया, मैं वापस में सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब चलिए बताइए, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो साहब सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है। वेरी गुड, पॉजिटिव हो गया। अच्छा 180 में फंक्शन चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, तो जब फंक्शन चेंज करना ही नहीं है, मतलब आंसर किस में आएगा, साइन में ही आएगा। क्लियर, ठीक, अच्छा, वेरी गुड। अब मैंने कहा बताओ, अच्छा cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, पहली बात तो क्लियर। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सर साइन पॉजिटिव होता है, तो बाकी सब क्या, अगर साइन पॉजिटिव तो बाकी सब क्या, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव। कॉस क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और 180 में फंक्शन चेंज तो होना ही नहीं है, तो माइनस कॉस थीटा। बेटा 180 और 360 मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इस पे फंक्शन चेंज नहीं होता, वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए अच्छा अच्छा अच्छा, एक और जवाब दे दीजिए मुझे, एक और जवाब कि भैया बताओ कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा, एक और जवाब। तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव, तो माइनस, फंक्शन चेंज तो होना नहीं है, माइनस कॉट थीटा। वेरी गुड। अब मैं आपको एक एक चीज समझा दे रहा हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन देता हूं। चलिए अब मैंने कहा बताओ साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा। अब 180 प्लस, ये 180 की लाइन थी बच्चे, प्लस किया, प्लस किया मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, मतलब कहां पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो बच्चे नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, 10, और कॉट, बाकी सब नेगेटिव, तो नेगेटिव, और 180 का फंक्शन चेंज नहीं होना है, तो हो गया साइन थीटा। चलिए अच्छा, मैंने एक और कहा कॉस मान लो 270 माइनस थीटा, ध्यान से देखना, 270, ये रहा 270 की लाइन, और जैसे ही माइनस किया तो क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज घुमा मतलब ऐसा घुमा, और ऐसा घुमा मतलब कहां पहुंच गया, वापस में थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से सुनना, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव की नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, और 270 का फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में होगा। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चे कर रहे हो आप लोग। अच्छा अब कॉट 270 माइनस थीटा बताइए, अब छोटे छोटे क्वेश्चन, जल्दी आंसर दीजिए। तो 270 माइनस थीटा, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, जल्दी बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में भैया कॉट और 10 पॉजिटिव, तो कॉट था यहाँ पे, ये वाला साइन देखना है, इसका साइन देखना है, कॉट बाहर है, कॉट का साइन देखना है, तो पॉजिटिव, और 270 फंक्शन चेंज, तो कॉट किस में चेंज, 10 में, तो हो गया 10 थीटा। सब सीख तो गए तुम लोग। अच्छा चलो एक जवाब दे दो, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा। 360 की ये लाइन, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज घूमे, मतलब नीचे,
मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। ऑल सिल्वर टी का बता रहा भाई, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, तो प्लस 360 में फंक्शन चेंज होना नहीं है, कॉस थीटा। बहुत अच्छा, सीख गए सब लोग? सब लोग सीख गए? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट हो तो बताइए। और मैं एक और क्वेश्चन डाल देता हूं छोटा सा यहीं पे, कि भाई बता दो कि भाई cos 360 प्लस थीटा की वैल्यू, 3 वैल्यू बता दो, फिर मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं जो मेरे काम का पॉइंट है, मेन काम का पॉइंट है। घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए साइन 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो, सॉरी 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, और 360 फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा। वेरी गुड। 10 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, फिर पहुंच गया फोर्थ में। फोर्थ में 10 होता है नेगेटिव, माइनस, लेकिन 270 में फंक्शन चेंज, माइनस कॉट थीटा। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस किया तो वापस पहुंच गया फर्स्ट में। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, 360 में फंक्शन चेंज नहीं, वापस कॉस।